देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, महकती और मचलती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का प्यार, एहतराम और सलाम। आवाज बढ़ाइए थोड़ी, आवाज बढ़ाइए जयपुर में, वरना मुझे कहना पड़ेगा फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके खड़ा था वही दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जयपुर में आवाजों पे तलवार गिराने का काम नहीं होता है। थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए और बेस थोड़ा सा इसमें ऊपर भी, मेरे दोस्त ऊपर भी बैठे ताकि उन तक भी आसानी के साथ आवाज पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। चांद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बां से सुनिए। हाज़िर गिरामी, आज की ये महफिल मोहब्बत के नाम से मानमन है, इंसानियत के नाम से मंसूब है, क्योंकि हम दो ऐसी शख्सियतों को आज याद कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क, हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ इंसानियत, मोहब्बत, इसकी तरक्की के लिए काम किया है। हम इन दोनों को याद करते हैं और इन दोनों को श्रद्धांजलि भी देते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें और इनके लिए तालियां बजा दें। आपने इल्म की, इंसाफ की शम्मा यहाँ पे रोशन की है। आप इंतहाई खूबसूरत लोग हैं। आपके दिलों के अंदर, आपके सीने के अंदर दिल धड़क रहा है। आपकी चमकती हुई खूबसूरत आंखें मुझसे सवाल कर रही हैं कि आज जयपुर के अंदर इंसानियत का ये सम्मेलन है। ये सिर्फ मुशायरा और कवि सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का सम्मेलन है और इंसानियत के इस सम्मेलन को इंसानियत के नाम से मंसूब किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन बात होगी। हम पूरी उर्दू एकेडमी को और इसके अराकीन को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की सिमत बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए और अंदरूनी तौर पे, रूहानी तौर पे मजबूत करने का काम अगर कोई चीज करती है तो वो साहित्य करता है। इसीलिए हम आज नीरज जी को भी याद कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये महफिल है, आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। शोरा इकराम की तवील बड़ी फहरिस्त है। मैं आप सबसे भी, आप जो हजरात वहां दरवाजों में खड़े हुए उनसे भी गुजारिश के आ जाए, बैठ जाए। हालांकि यहाँ पर कुर्सियां, जितनी नशिस्तें हैं जो कुर्सियों की शक्ल में है, कुर्सियां यहाँ पर भर चुकी हैं। ये हमारे दोस्त भाई देखिए जमीन पर बैठ गए हैं। मैं हमेशा मुशायरे में कहता हूं कि कुर्सियों पे भरोसा मत कीजिए। कुर्सियां बेवफा महबूबा की तरह होती हैं, कभी भी दामन छुड़ा के हाथ झटक के जा सकती हैं। जमीन का दामन थाम लीजिए, जमीन माँ की तरह होती है, मर के भी आपको अपने सीने में लगा लेती है, सीने से समेट लेती है। इसलिए हमेशा आ जाइए, आ जाइए दोस्तों। बहुत शुक्रिया। कुछ बाकी है अभी? ये सब बहुत पहले करना चाहिए था। आपने मुशायरे का तसलसल इससे बैठ जाइए, तशरीफ रखें। ये ठीक चल रहा है। अगर बीच में कहीं आपको लगे कि हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो फिर हम दोबारा इसका इंतजाम करेंगे। बहरहाल ये जश्न और ये रक्स जारी रहना चाहिए। ये जो तारी है नशा, ये तारी रहे, रक्स जारी रहे। ये जो तारी है नशा, ये तारी रहे, रक्स जारी रहे। मेरे मौला ये बेइख्तियारी रहे, रक्स जारी रहे। और रक्स करके ही उसको मनाना पड़ा तो मनाएंगे हम, चाहे इसमें न इज्जत हमारी रहे, रक्स जारी रहे। तो रक्स जारी रहना चाहिए, जश्न जारी रहना चाहिए। आ जाइए, मैं फिर आपको आवाज दे रहा हूं। आप भी दोस्त आ जाइए, इधर बैठ जाइए। दरवाजों में जो मेरे दोस्त है जुड़ जाइए, जुड़ जाइएगा दोस्तों, वरना जयपुर में फिर मुझे कहना पड़ेगा कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा उसका, उसने जिसको भी जाने को कहा बैठ गया। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हौसला है, हौसला है तो जीत है, और जीत है तो जयपुर है।
आप जयपुर वाले हैं, जयपुर जिंदाबाद, जयपुर की अदब नवाजी जिंदाबाद, जयपुर की इंसानियत नवाजी जिंदाबाद। और इंसानियत के इस जश्न में हम पहले शायर को आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं। अखिलेश तिवारी, आप ही के माटी के सपूत, मेरे पसंदीदा शायर, आपके पसंदीदा शायर। इस मुशायरे के ताजमहल पर ईंट से ईंट रखी जाएगी और एक खूबसूरत साहित्य की और गजल की और शायरी की एक इमारत तैयार होगी। मेरे ख्याल से आज का ये मुशायरा नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जश्न है। आप मंच पर देख रहे हैं कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, शीनकाफ निजाम साहब, हसन कमाल साहब और हमारे कुंवर बेचैन साहब, इन सब के अलावा सारे शोराए कराम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपने कलाम से, अपनी दानिश्वरी से, अपनी संजीदगी से इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है और इसे हिंदुस्तान बनाते हुए बनते हुए देखना चाहते हैं। और यही होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ शायरी इस मुशायरे में होगी और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप शायरी का साथ देंगे। मैं जयपुर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुशायरे होना हिंदुस्तान में आम बात है, मुशायरे सब लोग करते हैं, लेकिन मुशायरे को शायरी से जोड़ने का काम जयपुर करता है। ये नहर उसकी है, इस पर किनारा उसका है। ये नहर उसकी है, इस पर किनारा उसका है। वो जिसके साथ है जयपुर सारा उसका है। तो आप जयपुर वाले लोग हैं और जयपुर के शायर अखिलेश तिवारी से आपकी मुलाकात। मैं चाहता हूं कि अखिलेश तिवारी जी आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। ऐ दोस्त, दुआ और मसाफत को बहम रख, ऐ दोस्त, दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है, यहां पहला कदम रख। जनाबे अखिलेश तिवारी।